नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली बार पार्ट 3 पिछले वीडियो में पढ़ा था काकी, और इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। तो बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हो गया था। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से श्यामू जो है वो पतंग के द्वारा अपनी माँ को नीचे उतारना, आकाश से नीचे उतारना चाहता था। इसके लिए उसने अपने पिता की जेब से पैसे, चवन्नी चुराई और उसके बाद उसी से पतंग मंगवाई, और पतंग मंगवा करके और जब वो लोग पतंग पर जो है उस पर कार्य कर रहे थे, जैसे लिख रहे थे या उसको उसमें मांझा वगैरह बांध रहे थे, तो बच्चों उस समय पिताजी अचानक जब आ जाते हैं, क्रोध में आते हैं। जब वो लास्ट में देखते हैं अंत में कि वो पतंग फाड़ देते हैं और देखते हैं उसको, उसके ऊपर काकी लिखा होता है, तो उनको पूरी बात का पता चलता है कि बेटा जो है किस तरह से अपनी काकी को अर्थात अपनी माँ को लाना चाहता है। तो वो भी एक शून्य मन से देखा कर रहे थे कि किस तरह से उनकी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इस तरह से, बच्चों की बुद्धि कितनी अलग तरीके से चलती है। कुछ लोगों ने कहा कि माँ तुम्हारी मामा के पास गई हुई है, और वो बच्चा जो है बाद में उसे पता लगता है कि उसकी माँ जो है अचानक उसको ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ आकाश में गई है, और वो अपनी माँ को पतंग के द्वारा उतारने की कोशिश भी करता है। तो बच्चों, इसमें हम थोड़े प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि 2 शब्द दिए गए हैं, और 2 शब्द जो हैं वो एक दूसरे के विरुद्धार्थी होते हैं। देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं? विरुद्धार्थी एक दूसरे के होते हैं। जैसे आपको ऐसे 2 शब्द जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, जैसे सुख दुख, लेकिन दोनों का अर्थ बच्चों भिन्न होता है। जैसे सुख दुख, सुख का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसमें हमें खुशी होती है, हमें आराम मिलता है, ऐसी वस्तुएं सुख के रूप में कहलाती हैं। और दुख का मतलब जिसमें कष्ट है, पीड़ा है। देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। उसके बाद है बच्चों आशा निराशा। आशा का मतलब समझते हैं आप लोग, जिस चीज़ में हमें कोई आशा नजर आए कि ये काम हमारा हो जाएगा। आशा हमें ये एहसास हो कि अरे ये काम हम करेंगे तो आगे हमें और जो है हमारा काम आसानी से हो जाएगा, और हमें उसमें कुछ आसार दिख रहे हों, तो आशा। निराशा मतलब जो हमारे मन में कोई काम हम करें, हमें लगे कि अरे हमें इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, हम कितनी मेहनत कैसे करें। इस तरह से निराशा की भावनाएं, हमारे मन में उदासीनता की भावनाएं आ जाती हैं। तो लेकिन जो बच्चों इनके जो हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो थोड़े अलग होंगे। उसके बाद लाभ हानि, लाभ यानी फायदा, हानि यानी नुकसान। घाटे में लाभ होता है और जो है उसमें हानि भी हो जाती है। तो इसी तरह से है आत्मा परमात्मा। आत्मा अलग होती है शरीर के अंदर, परमात्मा यानी भगवान। दोनों ही जो शब्द हैं वो एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी का मतलब जिसको ज़्यादा ज्ञान मिल गया है या जानकारी है वो ज्ञानी है। जैसे महात्मा ज्ञानी होते हैं, या कोई भी जिसको ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ज्ञानी कहलाएगा। अज्ञानी यानी जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं, अर्थात वो अंधकार में जी रहा हो। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हो जाना, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाना। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी होते हैं, ये साथ साथ आते हैं। जैसे आज्ञा अवज्ञा। तो बच्चों पाप पुण्य, ये सब जो शब्द हैं वो एक दूसरे के विरुद्धार्थी होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आपकी पुस्तक में ऐसे ही कुछ शब्द दिए हुए हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? एक दूसरे के एकदम अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किताब की तरफ। प्यारे बच्चों, पहले तो आप देख लीजिए इस पाठ में कहानी के इन पात्रों का आपस में रिश्ता लिखो। आपको बीच में रिश्ता दिख रहा है चौखट में, और ऊपर नीचे अगल बगल आपको एरो के निशान दिख रहे हैं, यानी तीर के निशान
दिख रहे हैं, तो आपको उन डब्बों में लिखना है। जैसे जवाहर और श्यामू, इनका रिश्ता क्या था? जवाहर और श्यामू का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता था, तो भाई भाई आप इसमें लिख दीजिए। सुखिया और भोला, इनका रिश्ता क्या था? श्यामू के साथ क्या रिश्ता था बच्चों? इनका सुखिया और भोला का रिश्ता जो था वो आपस में माँ और पुत्र का रिश्ता था। श्यामू और भोला का रिश्ता कौन सा था बच्चों? श्यामू और भोला का रिश्ता मित्र का रिश्ता था, तो आप इस चौखट में मित्र लिख दीजिए। इसके बाद है बच्चों रिश्ता विश्वेश्वर और श्यामू का रिश्ता। विश्वेश्वर और श्यामू के रिश्ते में कौन सा रिश्ता था इन लोगों का? विश्वेश्वर कौन थे? पिता थे, और श्यामू क्या था? पुत्र था। तो पिता पुत्र, आप पिता और बीच में योजक चिन्ह लगाइए और पुत्र लिखिए। इसके बाद है रिश्ता श्यामू और उमा का रिश्ता। श्यामू और उमा का रिश्ता कौन सा था बच्चों? पुत्र श्यामू था और उमा क्या थी? माँ थी। श्यामू और उमा का रिश्ता पुत्र और माँ का रिश्ता था, अर्थात बेटा और माँ का रिश्ता, पुत्र और माँ का रिश्ता। फिर है बच्चों विश्वेश्वर और उमा का रिश्ता। ऊपर वाले चौखट में देखिए, यहाँ पे है विश्वेश्वर और उमा का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता था। तो ये आप अपनी कॉपी में बच्चों लिख लीजिए अच्छे से। ऐसी इसी तरह से चौखट वगैरह बना के अच्छे से तीर का निशान लगा के आप अपनी कॉपी में इसी तरह से लिख लीजिए। फिर देखिए बच्चों आपकी पुस्तक में दिया है भाषा की ओर चलते हैं। नीचे दिए वाक्य पढ़ो और प्रत्येक वाक्य से ऐसे 2 शब्द ढूंढ कर लिखो जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। एक दूसरे के विरुद्धार्थी यानी उल्टे हैं, विलोम हैं। कॉपी में इसी प्रकार के अन्य वाक्य बनाएंगे आप लोग। इसी तरह से दूसरे वाक्य भी आप बनाएंगे। जैसे अब दिया है आपकी पुस्तक में एक उदाहरण के रूप में आदान प्रदान, बीच में आपको गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, अर्थात ये विलोम का चिन्ह है, उल्टे का चिन्ह है जो आप लगाते हैं। आदान का उल्टा क्या होता है? प्रदान। तो बच्चों इन दोनों का ही उपयोग बड़े अच्छे तरीके से आपके पुस्तक में दिया गया है। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। आदान प्रदान यानी क्या होगा? लेने और देने का, है ना। भाषा जो होती है वो हम क्या करते हैं, उससे एक दूसरे की बात को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, यानी बता भी देते हैं। उसका एक प्रभावी साधन है। उसके बाद है बच्चों दूसरा, आप देखिए, हमेशा सज्जनों की संगति में रहें और दुर्जनों से दूर। तो इसमें बच्चों आएगा, आपको दिख रहा है कि हमेशा सज्जनों की संगति में रहें। सज्जनों की संगति जो है वो किसकी है? सज्जनों की। सज्जन यानी अच्छे लोग, जो अच्छे हैं, झूठ नहीं बोलते और अच्छी राह पर चलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ईमानदार रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। और दुर्जनों से दूर। दुर्जन यानी जो लोग अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, ऐसे जो बुरे काम करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं इनसे सज्जन लोग नहीं रहते हैं इनके पास। अर्थात सज्जन का उल्टा आएगा, पहले में आप लिखिए सज्जन और दूसरे में दुर्जन। तो ये आपका विलोम बन जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द बन जाएगा। तो सज्जनों और फिर दुर्जनों, ये आपका विलोम शब्द बन जाएगा। पहले में आप पहली जो तितली है उसमें सज्जनों पंख में लिखिए और दूसरे पंख में क्या लिखेंगे? दुर्जनों। इसके बाद है बच्चों तीसरा है, विज्ञान का सही उपयोग वरदान है, अन्यथा वह अभिशाप है। मतलब इसमें आपको विलोम ढूंढना है। दोनों विलोम शब्द दिए हुए हैं इसमें, एक दूसरे के विरुद्धार्थी। जैसे विज्ञान का सही उपयोग, यानी हम सही तरह से उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही वरदान हो जाएगी साबित, यानी कि हमें उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और अगर वो मान लीजिए अगर हम उसका सही उपयोग, जैसे मोबाइल का सही उपयोग हम ना करें तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो इसी तरह से जैसे दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है?
दहेज लेना और देना, दहेज देना और लेना अभिशाप है बच्चों। ये हमें दहेज न तो लेना चाहिए और न तो देना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह से और भी वाक्य हैं, बन सकते हैं। आज विश्व को, तीसरे में देखिए, आज विश्व को अशांति की नहीं शांति की आवश्यकता है। अशांति और शांति ये दोनों एक दूसरे के विलोम में देखिए बच्चों। तो आप अशांति और शांति ये दोनों आप उस पंख में लिख दीजिए। दोनों पंख जो पर हैं उसके अंदर आप लिख सकते हैं। शांति, अशांति का उल्टा शांति। अगर शांति दिया है तो उसका उल्टा अशांति। फिर 5वां देखिए, बगीचे में चारों तरफ फूलों की इतनी सुगंध है कि वहाँ दुर्गंध का नामो निशान नहीं। बगीचे में चारों तरफ फूलों की क्या होती है, खुशबू होती है। और अगर वही फूल मान लीजिए सड़ जाते हैं या बदबू आने लगती है कहीं से, तो वो क्या होता है, दुर्गंध बोलते हैं। तो वही कहते हैं कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ इतनी सुगंध है बगीचे में चारों तरफ कि वहाँ बिल्कुल भी दुर्गंध जो है वो कहीं भी दूर दूर तक जो है ऐसी महक बदबू नहीं आ रही है, नामो निशान भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। 6वां है, निरर्थक शब्द विचारों को स्पष्ट नहीं करते, सार्थक शब्द ही करते हैं। निरर्थक यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द से आपके विचार, किसी के भी विचार जो है समझ में नहीं आते, स्पष्ट नहीं होता है। अगर आप कोई भी वाक्य बोलें और आगे पीछे करके बोलें तो व्यक्ति उसमें क्या हो जाएगा, उसी में गोल गोल घूम जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। तो ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। सार्थक शब्द ही जो है वो वाक्य को स्पष्ट करते हैं या विचार को स्पष्ट करते हैं। तो इसमें आएगा निरर्थक और दूसरे में आएगा सार्थक। तो निरर्थक का विलोम सार्थक आएगा। फिर है, यदि प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निंदा तो ना करें। मतलब यदि किसी की हम जो है बड़ाई नहीं कर सकते तो हमें उसकी कम से कम बुराई नहीं करनी चाहिए। तो आपके इसमें आएगा प्रशंसा और जो है उसका विलोम क्या आएगा, निंदा। तो ये आप अपनी जो है पुस्तक में लिखा हुआ है और आप इसको अपने पुस्तक में लिख लीजिए, कॉपी में भी लिख लीजिए। 8वां है बच्चों, गांव जाना अभी तो अनिश्चित है। और अर्धविराम है देखिए बच्चों, निश्चित हो जाने पर बताएंगे। मतलब गांव जाना अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना होगा, लेकिन जैसे ही जाने के दिन तारीख निश्चित हो जाएगी हम बता देंगे आपको। तो ये देखिए बच्चों, इन दोनों ही जो शब्द हैं इनमें काफ़ी जो है विलोम है, विरुद्ध हैं, जैसे अनिश्चित और निश्चित। तो ये जो है आपके विलोम शब्द में आ जाएगा, निश्चित का निश्चित। और मान लीजिए अगर निश्चित है तो अनिश्चित आ जाएगा। आप अनिश्चित और निश्चित ये दोनों ही उसके पंख में लिख लीजिए। फिर उसके बाद है 9वां बच्चों, अच्छे संस्कार बच्चों को अवनति से बचाकर उन्नति की ओर ले जाते हैं। अच्छे जो संस्कार होते हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं, जो बड़ों की बातें मानना जो है, वो सब जो है बड़ों की बातें मानना, झूठ न बोलना, ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहते हैं और जो अपने से बड़ों का कहना सुनते हैं। तो ये बच्चों जो संस्कार हैं वो क्या होता है, अवनति यानी बुराई से बचा करके मनुष्य जो है वो हमेशा अपनी सफलता के रास्ते पर या उन्नति के रास्ते पर यानी वो चलता रहता है, तो उन्नति की ओर लेके जाते हैं। अच्छे संस्कार यदि बच्चों के अंदर हैं तो अवनति यानी वो जो अवनति है उनके अंदर, यानी जो जिसमें वो पीछे हो जाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बुरे ही कार्यों में जाएंगे, ऐसे बच्चे जो है उनसे जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे संस्कार हैं उनके अंदर, वो बुराई की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि वो उन्नति के रास्ते पर जाएंगे। 10वां देखिए बच्चों, उचित और अनुचित का चुनाव स्वयं को ही करना चाहिए। उचित यानी ठीक ठाक, जो उचित हो, जो हमें लगे कि ये सही है, और अनुचित यानी जो सही ना हो।
ऐसा। तो उचित और अनुचित का चुनाव यानी हमें चुनना खुद करना पड़ता है चुनाव। तो इसमें आएगा बच्चों उचित और दूसरे वाले पंख में आएगा अनुचित। तो ये आप अपनी कॉपी में बच्चों अच्छे तरीके से लिख लीजिए। देखिए ये आपके प्रश्न दिए गए हैं और इनको ध्यान से पढ़ना है आपको, और प्रत्येक वाक्य को जो है उसमें पढ़ करके जो मैंने बताया आपको ऐसे शब्द विरुद्धार्थी जो है आपको लिखने हैं। और कॉपी में इसी प्रकार के अगर आपको वाक्य बनते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है, तो आप इसके आदान प्रदान को लेकर के और जो है आप उसको भी बना सकते हैं। जैसे संगणक या फिर शब्द हमारे आदान प्रदान के प्रभावी साधन हैं। और भी जो वाक्य हैं जैसे बोली भाषा आपकी है तो वो विचारों को प्रकट करती है, वैसे आदान प्रदान यानी एक दूसरे से हम लेन देन करते हैं। तो ऐसे ही अनेकों वाक्य जो हैं आप जो है आप लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो बच्चों आपको आशा है समझ में आ गया होगा ये। तो अपनी कॉपी में ढूंढ करके अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।